वेलकम टू बिहार टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि के पाठक ने बीपीएससी टीआरई में केस दर्ज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है। तो ये क्या सच्चाई है? कहा जा रहा है कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने के लिए के पाठक ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ निकल के आया, फर्स्ट बिहार झारखंड ने भी इसको चलाया कि बहाली पे खतरा मंडरा सकता है। तो ये बात तो सही है कि बहाली पे खतरा मंडरा सकता है, लेकिन आइए हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा मामला क्या है, आखिर ये किस तरह से बहाली को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या याचिका किस तरह दायर किया गया है। तो याचिका एसएलपी दायर किया गया है। एसएलपी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। के पाठक ने जो एसएलपी दायर किया है वो क्या प्रोसेस होता है, आइए पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन, यानी किसी मामला में अगर कोई कानूनी पेच नज़र आ रहा है, कोई कानूनी समस्या नज़र आ रहा है, तो उस के लिए एसएलपी दायर किया जाता है और एसएलपी में जो कोर्ट का निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। तो आखिर बिहार सरकार ने इस पे एसएलपी क्यों दायर किया है और बहुत सारे लोगों को पार्टी क्यों बनाया है, बहुत सारे संस्थाओं को पार्टी क्यों बनाया है, बीपीएससी को भी पार्टी बनाया है। तो बिहार सरकार इसलिए एसएलपी दायर किया है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत सारा केस चल रहा है। बीएड वाले गए हुए हैं, डीएलएड वाले गए हुए हैं, बीएड कह रहे हैं कि हमको दीजिए, डीएलएड कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। तो इसलिए बिहार सरकार क्या किया है कि इस मामले में सारे केस को देखते हुए उसका ये मानना है कि अगर ये सारे केस चलेंगे और हम बहाली प्रक्रिया अगर मतलब साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे जाके ये दिक्कत कर देगा, यानी हम बहाल कर देंगे और बाद में फैसला कुछ आ जाएगा। इसीलिए इन सारे मामलों पे बिहार सरकार क्या किया है, एसएलपी दायर कर दिया है। तो एसएलपी दायर किया है तो इसमें क्या होगा, सुनवाई होगा और सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा, जो फैसला देगा, वही फैसला के आधार पर बहाली प्रक्रिया ये मतलब संपूर्ण होगा। एक तरीक़ा से कहा जा सकता है कि एक एनओसी है ये, यानी ये नो ऑब्जेक्शन के तौर पे कि इस बहाली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, इसलिए एसएलपी दायर किया गया है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्पेशल लीव पिटीशन, यानी एसएलपी का इस्तेमाल सिर्फ उन मामलों में किया जा सकता है जब किसी याचिका में कानून का कोई गंभीर बड़ा सवाल शामिल हो या फिर कोई घोर अन्याय दिख रहा हो, यानी किसी मामले में कानून का पेचीदा फंस रहा हो, कानूनी तौर पे कोई मामला फंस रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बीएड वाले कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि इस मामले में क्या किया जाए अगर नोटिफिकेशन आ गया है और उसके बाद हमारा फैसला आया है। तो इसी सारे मामले पे जो भी कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया है, जिसके लिए के पाठक दिल्ली गए हुए हैं और एसएलपी दायर किए हुए हैं। कुछ ये भी न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में भी एसएलपी दायर किया गया है। तो ये भी अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि इसमें जो है बीपीएससी के टीआरई का मामले में एसएलपी दायर किया हुआ है, क्योंकि इसमें बीपीएससी को भी पार्टी बनाया गया है और बिहार के तमाम जो भी संगठन हैं उन सारे लोगों को, बिहार शिक्षक एसोसिएशन है और भी सारी जो तमाम संगठन हैं उन लोगों को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। तो एक तरीक़ा से देखा जाए तो इसका प्रभाव मतलब बहाली पे पड़ेगा और बहाली एक तरीक़ा से प्रभावित होगा, रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट कब इसकी सुनवाई करता है, ये लिस्टेड कब होता है, ये प्रक्रिया मतलब बहुत लंबा जा सकता है और हो सकता है कि बहाली प्रक्रिया एकदम ये फंस जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए, यानी तुरंत फैसला देते हुए तुरंत इसकी सुनवाई प्रारंभ करे और इस पर कोई एसएलपी पे कोई आदेश जारी करे। तो आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए और किसी भी रूमर के फेर में नहीं रहना है। यहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म नहीं है कि डीएलएड को पीआरटी में बीएड को मौका मिलेगा ही। इस एक केवल एक मतलब
क्लियरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये केवल एक क्लियरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कि बाद में इस बहाली में कोई पेच नहीं फंसे, इसलिए क्योंकि इस संबंध में बहुत सारे केस चल रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। हाल ही फिलहाल में बीएड वालों ने भी इस पे दायर किया था मुकदमा, और हाई कोर्ट का भी कल फैसला आया हुआ था, एनसीटी ने भी गाइडलाइन जारी किया है। तो ये इतना ना कन्फ्यूजन वाला, इतना कन्फ्यूज मामला हो गया है, इतना ना इसमें ये दिक्कत आ गई है, इतना ना इसमें लोग परेशान हो चुके हैं, इतना ना सुनवाई हो रहा है, इतना ना डिसीजन आ रहा है। तो इसीलिए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है, और एक तरीका से इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीका से सही ही है। एसएलपी दायर करके वहाँ से नो ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसी के तहत ये बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिए आगे इस पर क्या निकल के सामने आता है। हम इसको पल टू एकदम अपडेट करते रहेंगे, हर मिनट हर घंटा इसको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आता है इसको हम अपडेट करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए बिहार टीचर्स एकेडमी। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।